नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 20 अगस्त 2017 का पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस यानी कि ये इससे पहले मैं 19 अगस्त का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक तैयारी कर रहे हैं आप लोग पुलिस की, और जैसे कि 6 मार्च को पेपर है, आने वाले 6 मार्च को, तो आपको पेपर देख के इसका लेवल चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयारी करने से पहले ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पेपर का लेवल पता चलेगा और साथ में यही भी पता चलेगा कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सिक्किम को THLJJL से कोडित किया जाता है तो मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम को लिख लेते हैं पहले। क्या है? SIKKI और फिर M है। S को लिखा गया है कितना? T। I को लिखा गया है क्या? H। K को लिखा गया है क्या? L। और इस K को लिखा गया है इस K को क्या लिखा गया है? J। फिर इस I को लिखा गया है J और इस M को लिखा गया है L। तो आप समझ गए होंगे, इसमें +1 की है, इसमें -1। मतलब I से पहले H आता है ना, S के बाद T आता है तो +1 है, I के पहले H आता है तो -1, K के बाद L आता है +1, K के पहले J आता है तो -1। मतलब पहले +1 करना है फिर -1, अल्टरनेट में चलेगा। तो देख लेते हैं किसका बनाना है हमको। मणिपुर का बना लेते हैं। MANIPUR। ठीक है, तो इसमें +1 करिए। पहले क्या करना है? +1 कर देते हैं, तो M+1 क्या आएगा? N। अब इसमें एक माइनस करना है ना। पहले +1 किया तो A के पहले क्या आता है? Z। N के बाद +1, N के बाद क्या आएगा? O। I में -1 H। P+1 यानी कि Q। U -1 T। R+1 S। आंसर हो जाएगा NZOHQTS, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सेकंड NZOHQTS, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र के संबंध में मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो वो है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा है। पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, है ना। सबसे बड़ा हो गया एशिया और सबसे बड़ा हो गया छोटा हो गया कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। टोटल द्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो कुछ के नाम तो यहीं पे लिखे हुए हैं। जैसे हो गया, एक है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 4 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद 5वां कौन सा है? तो 5वां अंटार्कटिका है। 6वां कौन सा है? 6वां हो जाएगा अमेरिका। मतलब अमेरिका 2 में है ना, 2 है। एक है नॉर्थ अमेरिका और एक है साउथ अमेरिका। तो 2 हो गए ये, एक नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका, ये 4 हो गए। कौन? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो 4 2 6 और एक बचता है, तो वो है अंटार्कटिका। जो कि हो गया 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जमनी नदी, ये जामनी नदी है ना। जमनी हिंदी में लिखा हुआ है, ये जामनी नदी है। कहाँ पर है इसका उद्गम स्थल? ये सागर से निकलती है। और जामनी नदी से एक फैक्ट और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश और यूपी, MP और यूपी
ये दो स्टेट की जो जो बॉर्डर है वो कौन सी नदी बनाती है, एमपी और यूपी का बॉर्डर कौन सी बनाती है, तो वो है जामनी नदी। जामनी नदी बनाती है। अगर देखा जाए तो जो चंबल है, चंबल नदी क्या क्या करती है, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है। फिर नीचे देखा होगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी क्या करती है, एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है। तो वहाँ पर एमपी, ताप्ती और नर्मदा दोनों का नाम आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भी करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो ये भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है, विश्व की देवी माँ है, तिब्बती पर्वत का नाम है, तो इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट का नाम है। ये माउंट एवरेस्ट का नाम है क्या, विश्व की देवी माँ माउंट एवरेस्ट। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है। इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा, नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, ये भी याद रख लीजिएगा, सागर माथा। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 8,848 थी, है ना, 8,848 थी। लेकिन अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, 8,848.86 नापी गई है। ये नेपाल और चाइना की गवर्नमेंट ने नापा है, तो 8,848.86 हो गई। ये करंट में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये K2 है ना, K2 जो कि कहाँ पर है, तो ये कंचनजंगा, सॉरी गॉडविन ऑस्टिन ये कहाँ पर है, तो ये है ट्रांस हिमालय में, है ना, जो काराकोरम सीरीज होती है उसमें है गॉडविन ऑस्टिन। K2 मतलब कि पीओके में आती है, कुल मिला के पीओके में आती है, इसलिए इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं बोला जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको बोला जाता है, बोला जाता है कंचनजंगा को। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है, ये है सिक्किम के अंदर, है ना, ये सिक्किम में है कंचनजंगा। और K2 कहाँ है, पीओके में है। ठीक है। सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के महादेव पर्वत पर कौन सी धूपगढ़ है, धूपगढ़। ये धूपगढ़ क्यों फेमस है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। कंचनजंगा बता चुका हूँ, सिक्किम में है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो अब याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई क्या याद रखेंगे, 8,848.86। ठीक है, और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आमिर खान ने। और ये इनको तो मतलब कह देना चाहिए 1000 टाइम पूछा गया है कि आमिर खान का संबंध कहाँ से है, किस गायकी से है, तो ख्याल गायन से है, कहाँ से है, तो इंदौर से है। अब इसमें पूछ लिया कि इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी ख्याल गायन के लिए विख्यात, तो आमिर खान ने। ये पुरस्कार वाला जो चैप्टर होता है उससे आया है, करंट का क्वेश्चन है, 2017 में पेपर हुआ था, तो 16 का पूछ लिया, 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा के विश्वनाथ को 2016 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसको अपन को याद करना होगा, मतलब अपन 2017, 2018, 19 और 20 इतने तक के हमको अवार्ड याद करने पड़ेंगे। ताप्ती नदी का मूल यानी कि ओरिजिन पूछ लिया है किसका, ताप्ती नदी का, तो आपको पता है ये बैतूल से निकलती है, बैतूल ज़िले के मुल्ताई शहर से, है ना, मुल्ताई जगह से निकलती है, कौन, ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है। रायसेन ज़िले के कुमारा गांव से कौन निकलती हैं,
कुमारा गांव से निकलती है कौन सी? बेतवा नदी, बेतवा। साथ में फैक्ट है इसलिए कर लेते हैं, तो याद रखिएगा। रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती हैं बेतवा। यही बात करें अमरकंटक से, तो मैंने बताया इसमें जश्न कोड है, मतलब कि जोहिला, सोन और नर्मदा 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से ये दोनों जो हैं सोन और जोहिला ये नॉर्थ की तरफ बहती हैं, जबकि नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। ईस्ट टू वेस्ट मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ताप्ती नदी का मूल क्या है? ये मुल्ताई है। मुल्ताई मतलब बैतूल। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिले में। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। और होशंगाबाद जिले में और क्या है? तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है। सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ याद रखिएगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि 1981 में बना था, 1981 में बना था। बात करें धार में, तो यहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर है सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल को जाना जाता है सिस्टर निवेदिता के नाम से। ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में भी अभी हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। ये कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार और मतलब राजीव कुमार, ये जो ऑप्शन डी में दिए ना, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। सीईओ भी पूछे जाते हैं, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वर्तमान के हैं, ठीक है। मतलब कि 2021 की बात हो रही है, ये जो चल रहा है। अमिताभ कांत, राजीव कुमार उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। एक बार मतलब कि फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था नीति आयोग का, ठीक है। ये भी मिलेगा आपको अगले पेपर में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसकी जगह आया? तो ये आया है योजना आयोग की स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग बना था 1950 में, और जो नीति आयोग है ये 2015 है ना, 2015 से नीति आयोग के रूप में आया है, करके नीति आयोग रख दिया गया है। ये हमारा विविध का क्वेश्चन है। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे भानु अथैया। भानु अथैया कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय। तो भारत में फर्स्ट, विश्व में फर्स्ट, ये वाले क्वेश्चन जो होते विविध के, इनको कम से कम 3 बार पढ़ना है। विविध को कितने बार पढ़ना है? एग्ज़ाम में जाने से पहले की बता रहा हूँ, विविध को कम से कम 3 बार पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, बताने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो है ना। और बाकी में देखिए कोलकाता, तो कोलकाता पहले राजधानी थी, फिर उसके बाद दिल्ली बनी। फिर मुंबई क्या है? ये पर अपनी फाइनेंशियल कैपिटल अपनी मुंबई है। ये क्वेश्चन है प्रायिकता का। तो 2 5 एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। मतलब या तो 10 आ जाए या फिर 10 से ज़्यादा आ जाए। तो देखिए बना लेते हैं, पहले तो कंडीशन लिख लेंगे। 2 5 से फेंकने, 1 2 3 4 5 6। एक पासा फेंकेंगे तो उसमें इतनी कंडीशन बन सकती है, 1 2 3 4 5 6। और सेम दूसरे पासे में भी यही बन सकती हैं, ठीक है। उसको भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब हमको ये देखना है ऐसी कितनी कंडीशन है जिसपे या तो 10 आए या तो 10 से ज़्यादा आए। तो पहली कंडीशन तो ये कि 6 और 6, ठीक है, 6 और 6।
तो हमारा एक में 6 आया, दूसरे में 6 आया, तो कितना आ जाएगा 12, जो कि 10 से ज़्यादा है। फिर या तो एक में 6 एक में 5 आ जाए, एक में 6 एक में 5 तो 11 है, 10 से ज़्यादा है। एक में 6 आए एक में 4 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है 6 4 10, अभी भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है एक में 5 आए एक में 5 आ जाए तो भी 10 है। फिर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें एक में 4 आए दूसरे में 6 आ जाए, इसका रिवर्स। ऐसे ही इसका भी रिवर्स 5 6 ऐस, तो 1 2 3, बस इतनी कंडीशन बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब उसने बोला था 10 आए या फिर 10 से ज़्यादा आए, ठीक है, इसकी संभावना बनानी थी। तो अपन ने बना लिया 12 11 10। सेम यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 11। इतनी कंडीशन में ये बनेगा, या तो 10 आएगा या 11 आएगा, इसके अलावा कोई कंडीशन बन रही है क्या? नहीं। 5 में 4 का करेंगे 9 आ जाएगा, जो कि 10 से कम है। 4 का 3 7, 3 2 5, 2 1 नहीं बन रही। यानी कि जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? 6 अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों को कहाँ लिखा जाता है? प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। अगर एक 5 को फेंका जाए तो 6, कुल परिणाम 6 होते हैं। 2 फेंका जाए तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 3 को फेंका जाए तो 6 का क्यूब यानी कि 216। इस तरह से है ना, तो ये याद रखिएगा। सिक्के में भी यही फॉलो होता है। इसको सॉल्व कर लिए, 6 एक कम 6 छः 36 यानी कि 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? तो वो है तानसेन को। तानसेन को कहा जाता है। ये अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से अकबर के नवरत्न कौन है? तो वो है तानसेन है। संगीत सम्राट कौन है? तानसेन है। प्राचीन संगीत कला का विद्वान किन्हें समझा जाता है? तानसेन है। इनके बचपन का नाम राम तनु पांडे। इनके बचपन का नाम भी पूछा जा चुका कि इनके बचपन का नाम क्या था? राम तनु पांडे। ग्वालियर के राजा के दरबार में कौन रहे? तो यही है तानसेन, ठीक है। और जो इनकी रागें हैं, राग के बारे में, दीप राग मल्हार राग ये सब तानसेन की हैं, तो ये पूछी जाती हैं। तानसेन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, है ना। तुलसीदास जी के बारे में जानते, रामचरितमानस के लेखक हैं। सुदामा चरित इन्हीं की रचना है ना, अकबर के समकालीन हैं। कबीरदास जी को जानते होंगे। बीजक, संत कबीर की जो मोस्ट रचना है जो पूछी जाती है वो है बीजक। और मीराबाई के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। नरसी का महतो और मीराबाई का तो मतलब आप ऑप्शन देख के लगा दोगे। प्रेम, अटूट प्रेम इनका था, है ना। आजकल तो वन साइडेड लव बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक विषम ज्ञात कर दीजिए। सीरीज को लिख लेते हैं पहले। क्या सीरीज है देखिए, 3 7 13 20 31 43 57, ठीक है। अब इसमें अपन को निकालना है विषम ज्ञात कीजिए, मतलब गलत होगा। एक तो देखिए 3 से शुरू है 57 पहुंच रही है और 8 पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो मल्टीपल तो दिख नहीं रहा, मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 + 1 तो 7 दूनी 14 -1 हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। 7 में 3 जाएंगे तो 4, 7 और 13 का डिफरेंस 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए ना। 13 और 20 का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 8, मतलब कि 13 और 8 कितना होता है? 21। यानी कि यहाँ पे हम 21 अभी मान लेते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, आगे चेक कर लें। फॉलो करेगा तो ठीक है। 21 इसमें जोड़ेंगे तो 10, इसको फॉलो करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12, और इसको करेंगे चेक तो यहाँ 14, ठीक है।
मतलब 4 6 8 10 12 14। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 20 लिखा है यहाँ पे 21 होना चाहिए था, तो हमको विषम ज्ञात करना था, तो क्या हो जाएगा 20। राइट आंसर ए। क्वेश्चन है, किसने अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? किसने अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? तो वो है हमारे कालिदास। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन रिलेटेड आया करता है, इनसे रिलेटेड कि कालिदास को और किस नाम से जाना जाता है? इनको बोला जाता है भारत के शेक्सपियर। भारत के शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो कालिदास जी को बोला जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? उज्जैन से। कालिदास की खंडपीठ पूछी जाए तो कहाँ है? उज्जैन में है। और इनकी रचनाओं को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। कालिदास की रचनाओं को याद करना है तो आप कोड याद कर लीजिए, रिमेकर MBA। रिमेकर MBA कोड है। इसमें आप सभी, चाहे वो ऋतु संहारम हो, मेघदूतम हो, कुमार संभवम हो, रघुवंशम हो, ठीक है, इसमें आप उनकी एक बार लिख लीजिएगा। इस कोड को याद कर लेंगे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी रचना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब शुरू के मान लो 4 दे दिए, 3 दे दिए, ये एक कोई और दे दी। तो जब पता होगा कि 3 ये कालिदास की हैं तो अपन चौथी अपने आप बता देंगे कि ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है। बाकी तुलसीदास जी के बारे में तुलसीदास जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी, जो कि मैंने अभी करंट वाले पार्ट में पढ़ाया भी है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और हाल ही करंट का क्वेश्चन है कि 24 जनवरी के दिन किसने, जो उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड, इसकी क्या है राजधानी, क्या है? देहरादून ना। उत्तराखंड स्टेट है, यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो इन्होंने एक दिन के लिए एक बालिका को सीएम की सीट पर बैठाला था, सीएम के पद पर आसीन किया था। तो उस लड़की का नाम क्या था? सृष्टि गोस्वामी। उसका नाम था सृष्टि गोस्वामी नाम था, जिसको एक दिन के लिए सीएम बनाया था। तो ये भी याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। 24 जनवरी अभी हुआ है तो पूछ सकता है ना। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन्य तथा एलैनी एक पंक्ति पर बैठे हैं और ये बैठाने का तरीका दिया हो। पूछा है कि दूसरे छोर पर कौन है? 5 लोग हैं ना, तो 2 कंडीशन बनाना है आपको एग्ज़ाम में। कितनी? 2। 5 ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 2 कंडीशन बना लिए। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 लोग बैठाना, अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन्य तथा एलैनी एक पंक्ति में बैठे हैं। जैसे बोलते जाओ वैसे बैठालते जाएंगे। चार्ल्स एकदम मध्य में बैठा है, तो मध्य में देखिए 2 इस तरफ 2 इस तरफ है, तो ये चार्ल्स आएगा ना, यहाँ पे आएगा। इसका फिक्स जगह होगी कहाँ? यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे मध्य में बैठा बशीर एक छोर में है। तो देखिए यहाँ पे बशीर जो है या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, किसी भी छोर पर हो सकता है ना। छोर बोला, ये नहीं बोला कि लेफ्ट छोर पे कि दाएं, कि बाएं छोर पे कि दाएं छोर पे। छोर में बैठा, बस ये बोला, तो ये कंडीशन हो सकती है। फिर उसके बाद अरुण बैठा है, तो बी बशीर के बाद बैठा है अरुण, यानी कि यहाँ और इसमें यहाँ। फिर पूछा है कि दूसरे छोर पर कौन है, और वह एलैनी के बगल में बैठा है। ठीक है, तो दूसरे छोर पर कौन है, तो दोनों कंडीशन बन जाएंगी, इसमें कोई भी गलत नहीं हो रही। क्योंकि दूसरे छोर पर पूछा है तो मतलब एलैनी यहीं हो सकती है, यहाँ पे। और बचा कौन? तो बचा धन्य, यानी कि ये डी। तो धन्य आंसर क्या हो जाएगा? धन्य। छोर पर कौन बैठा? धन्य। ठीक है, एक ही कंडीशन से काम चल जाता अपना, लेकिन अपन को 2 बना के चलनी है। मान लीजिए कोई बेस्ट कंडीशन दे दी, बाद में पता चला कि ये गलत होगी, तो फिर से दूसरी वाली को शुरू से बनाए। इससे अच्छा कि 2 बना के चलेंगे, 2 में से एक सही हो जाएगी।
तो देखिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये तीसरा पेपर है, तो मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज, वो थोड़ी सी कठिन होती है। और जो ये मिसिंग नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, ये सरल होती है ना, जल्दी पकड़ में आ जाती है। रॉन्ग नंबर सीरीज, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले तो आपको इसके तरीके देखने होंगे कि 4 तरीके की होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, है ना, और कुछ पॉइंट वाले का भी रूल होता है, वो देख लीजिएगा इस तरह से। तो जो सीरीज है इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार में समझ में आई तो तुरंत हो जाएगी, नहीं आई तो फिर लगे रहो उसी में, इसलिए इसमें सीरीज में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम। इसमें क्या है, और सबसे सबसे ज़्यादा सीरीज के लिए इम्पोर्टेंट है 25 तक के स्क्वायर, 20 तक का क्यूब, और 20 तक की टेबल भी। ठीक है, बनती होगी 5। सीरीज को पहले लिखना जरूर है एक बार कागज़ पे, इतना तो सब मान देंगे भले ही कितना सरल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से शुरू हो रही है, 29 में पहुँची 4 में, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो इसका डिफरेंस देखेंगे। इंक्रीजिंग सीरीज है ना, 9 में 5 जाएंगी 4, यहाँ पे कितना आएगा, 9 8 17, 17 और 12 कितना होता है 29। तो ये टेबल चल रही है, 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इस तरह 4 की टेबल चल रही है ना, 4 दूनी 4 ती 12। तो अगले बार में क्या जुड़ेगा, ये प्लस हुआ ना इधर, +4 +8 +12, तो 4 चौको होता है 16, इसमें जुड़ जाएगा 16, 29 में तो हो जाएगा 45। आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन तो तीनों सेट में था, हमने जो 3 सेट लगाए हैं ना, उन तीनों सेट में ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि एक फिक्स है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। और बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यहाँ पे एक डैश है, ए बी ए डैश, ए फिर डैश है, ए अब भरना है। तो ये इस पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी सीरीज कौन सी है, ये बड़ी है, ए बी ए है ना, तो हमको आंखें बंद करके इसको बना देना है ए बी ए बना दिया, ए बी ए, यहाँ पे हुआ ए बी ए, यहाँ हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए बी ए, यानी कि यहाँ ए बी ए, सॉरी यहाँ में नहीं, ए बी ए, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा ए बी ए, इसको देखिए ए बी ए हुआ। फिर यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ बी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए बी ए, यहाँ पे देखिए फिर आए ट्रिपल ए, तो यहाँ पे आया ए, ये ट्रिपल ए आया ना, ए बी ए, फिर डबल ए है, तो ए बी ए, तो यहाँ पे भी डबल ए हो जाएंगे। मतलब हमने भरा क्या है, एक ए ये, एक ए ये, और एक ये, इसके बाद ये बी, तो दोनों साइड से एक समान होगी, ए बी ए, फिर डबल ए बी ए, फिर डबल ए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो सबसे पहले सीरीज को लिख लीजिए, 2 5 9 14 और यहाँ पर 27। तो देखो 2 से शुरू है और 6 स्टेप में 27 में गई है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं है, चेक भी करना तो कर लिया करो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 3 6 ज़्यादा होता है, -1, 5 दूनी 10, -1 9 दूनी 18, फिर फॉलो नहीं कर रहा। अगर 2 बार करें, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, में 1 घटाओगे 9 आएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो मल्टीपल नहीं है, तो अब डिफरेंस देखेंगे, 5, 2 और 5 के बीच में 3, +3 +4 +5
और फिर इसके बाद प्लस कितना होना चाहिए, 3 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुए, तो अब होगा 6। तो 14 और 6 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या 20। और फिर यहाँ प्लस 6 हुआ है ना, तो अब होगा +7 यानी कि 27। तो हमारा सही हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 20। देखिए इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हर सेट में मिला है मेरे को, कि 2016 में उसमें पूछा था एशियाई किसी गेम के बारे में, एंचिंग एशियाई गेम्स के बारे में पूछा था, कितने पदक मिले। इसमें पूछा पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है, भारत ने जीता है। मतलब कि गेम्स का एक क्वेश्चन करंट से फिक्स है। तीसरा सेट लगा रहा हूँ, तीनों में मिला है, इसका मतलब ये फिक्स है। तो जो चैप्टर फिक्स है उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, जो टेम्परेरी है उसकी भी तैयारी करनी है, छोड़ना किसी को नहीं है। विविध से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो हीरा लाल जी कानिया नाम सुना होगा। तो विविध को मैंने बोला ना 3 बार, जिसने 3 बार से एक भी बार कम पढ़ा है तो समझ लीजिए अपने साथ गलत किया उसने। विविध को 3 बार पढ़ना है, किसका, लूसेंट का। ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है तो उसको भी लगा लेना विविध की, क्योंकि भारत का पहला, दुनिया का पहला, एमपी का पहला, ये क्वेश्चन पूछने की आदत है व्यापम की, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अब उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश पूछ दिया, हम पढ़ के गए थे एमपी के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला लगा के चले आए, तो गलत हो जाएगा ना, हीरा लाल जी कानिया। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, विविध पढ़ के जाना है, भारत का भी, एमपी का भी, सबका। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर है, जब डब्ल्यूसीआर का जो मुख्यालय है वो, ठीक है, जबलपुर, जो कि एमपी का ही एक शहर है, जिला है। तो डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय यहाँ पर जबलपुर में। फिर है वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी राष्ट्रगान का क्वेश्चन था पिछले चैप्टर में, इसमें वंदे मातरम मतलब कि जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक, इससे भी तो ये सब कहाँ मिलता है, विविध में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ विविध को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। वंदे मातरम जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये है राष्ट्रीय गीत। किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। कहाँ से लिया गया है, इनकी पुस्तक आनंद मठ है ना, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन जो कि राष्ट्रीय गान है हमारा, क्या है, राष्ट्रीय गान, इनके द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था यही रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुजी ने लिखा था अपने। ओनार सोनार बांग्ला करके ऐसे है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये देखिए भ्रमित करने के लिए HN चट्टोपाध्याय भी दिया ऑप्शन में। श्री अरविंदो को तो आप जानते हैं, द हिल टॉप टेम्पल, द हिल टॉप टेम्पल इन्होंने, द हिल टॉप टेम्पल इनकी रचना है। 10वीं वाले देख पढ़े होंगे, 10वीं में, शायद 10वीं में थी, MP बोर्ड। सीरीज वाला क्वेश्चन है फिर से, तो ये है रॉन्ग नंबर सीरीज का है, गलत छांटना है। लिख लेते हैं पहले, 1, क्या कलर चूज किए हो, 3, 7, 15, 31, 65, ठीक है। तो देखो 1 से शुरू है, 65 तक गई है, मल्टीपल लग सकता है ना, मल्टीपल लग सकता है। तो 1 में किसका गुणा कर दें, 1 में 3 का करोगे तो 3 आएगा, 3 3 9, ये नहीं हो रहा। 2 का करो, 1 का, 2 में करो, 2 धन 1 3, 3 दूनी 6 धन 1 7, 7 दूनी 14 धन 1 15, 15 दूनी 30 धन 1 32। चलो ठीक है 2, यानी कि 1 × 2 + 1 कितना आ गया 3, 3 × 2 + 1 7, 7 × 2 + 1 15,
और 15 × 2 30 + 1 यानी कि 31। तो हमने यहाँ तक चेक कर लिया, हमारा सही चल रही है सीरीज, बस लास्ट वाले को चेक करना है। ठीक है, तो लास्ट वाले को यहीं पे चेक कर लेते हैं कि 31 में गुणा करें 2 का और जोड़ दें 1 तो आना चाहिए 65। कितना है, 31 दूनी 62 और 1 63। होना था यहाँ 63 है 65, यानी कि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, इसकी भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। सॉल्यूशन आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अदर्स पेपर, आइडल पेपर आते हैं मार्केट में, वो ले लीजिएगा, लेकिन लगा के जाना है। ठीक है, प्लूटो को अपन ने लिखा है प्लूटो। इस जब भी ऐसा आए कि उसी का डिकोड किया गया है तो ऐसा लिख लिया करो PLUTO। इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका डिकोड लिखो PT, एक सेकेंड, PTULO। ठीक है, P देखो कहाँ है, 1 नंबर पर है। T कहाँ है, 4 है। फिर U कहाँ पर है, 3, ये है ना U 3 पे। फिर L मतलब 2 पर है, और O है 5 पर। मतलब कि 1 4 3 2 5 इस तरह से सेट करना है। तो हम एग्जिस्ट को करेंगे, एग्जिस्ट को AEXIST। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 है ना, तो सबसे पहले 1 नंबर वाले को लिखना है, मतलब E को लिखो। फिर 4 नंबर मतलब S लिखो। फिर 3 नंबर मतलब कि I लिखो। 2 नंबर मतलब कि X, और 5 नंबर मतलब कि TESIXT, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने 2 अच्छा निकाले ना, बाकी सब इसी से एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा, बचेगा सिर्फ चौथा। ये भी डिकोडिंग है, तो इसमें दिया वायरस को लिखा गया। ठीक है, तो डिकोड करना है। तो ये डिकोड वाला जब भी आता है तो इसके लिए क्या करना है, नंबरिंग लिखनी है हमको, वर्ड नहीं लिखना है, नंबरिंग। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी नंबरिंग याद कर लीजिए। कैसे याद करना है वो मैं बता देता हूँ। मतलब A का मतलब है 1, इसके बाद B का 2, इस तरह से आगे करके Z में कितना आ जाता है 26। तो ऐसे नंबर याद रखो कि A का मतलब 1 है, B का मतलब 2, C का 3, Z का 26, X का 24, Y का 25, ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ, इसको लिखता हूँ वायरस। B को मैंने लिखा 22, I को लिखा 9, R को लिखा 18, U को लिखा 21, S को लिखा 19। ठीक है, इसका डी कोड बनाता हूँ। W मतलब 23, फिर G मतलब कि 7, U मतलब कि 21, Q 17, और X मतलब 24। तो जिस जिस मतलब कि जिस फॉर्मेट में ये चेंज हुआ है उसी फॉर्मेट में हमको एलिमेंट को चेंज करना है। तो हम एलिमेंट के नंबर नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे जोड़ते जाएंगे। ये है एलिमेंट, इसमें हमको क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ के लिखते जाना। जैसे ही जो रिलेशन यहाँ फाउंड होगा वही इसमें। ई है, ई होता है 5वां अक्षर, लिख देता हूँ सही रहेगा। तो ई के लिए ई होता है 5वां अक्षर, तो इसके लिए डी कोड क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ा है तो 6, यानी कि एफ। पहला अक्षर क्या आएगा, एफ। फिर है एल, एल होता है 12। यहाँ पे क्या रिलेशन है, -2 का, तो 12 में 2 घटाओ 10, 10 यानी कि जे। फिर है ई, ई ई होता है 5वां अक्षर, यहाँ पे रिलेशन कैसा है, +3। ई में 5 जोड़ो, 5 ई है 5, 5 में 3 जोड़े तो 8, यानी कि एच आया। ठीक है, फिर है एम, एम का मतलब है 13, 13 और 21 में और 17 में क्या है, तो -4 है। तो 13 में से भी 4 घटा दो, 13 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। 9 किसको लिखते हैं, आई को। फिर एम के बाद क्या आएगा, ई। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई। ठीक है, ई का क्या आएगा, 5 है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है +5, है ना। +5 करो तो ई में 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, मतलब कि जे।
तो यहाँ पे अब रिलेशन तो समझ गए होंगे। जो विषम है यानी कि 1 वो प्लस होगा, सम -2 3 प्लस, तो 1 2 3 4 5 ही हैं बस, अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे, तो प्लस हुआ है। अब अगले में क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस भी तो -6 होगा, है ना। 4 के बाद क्या आता है 6, तो ऋण 6 कर दो। n 14 होता है, 6 घटा दोगे तो 8 बचेगा यानी कि h। फिर है t मतलब 20, और 20 प्लस कितना करना है 7, है ना। 5 प्लस है तो +7 होगा, तो 27 यानी कि 27 होता है। 25 तक तो 26 तक तो कुल गिनती होती है, 26 तक ABCD होती है Z, 27 में क्या आ जाता है फिर से A, 27 में जाएगा A। तो आंसर क्या हो गया FJHIJHA। आंसर देख लेते हैं FJHIJHA यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अच्छे से देख लो आप, FJHIJHA ऑप्शन नंबर 4 सही है। रफ में करेंगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लगता है। आप फटाक से वायरस का कोड करके लिखेंगे और इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट सीरीज है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1 9 17 33 73 सीरीज है। तो देखिए 1 से शुरू हो रही है, 73 में ख़त्म हो रही है, वो भी 5 6 टर्म के अंदर। तो डिफरेंस ही देखते हैं, मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन अब मल्टीपल में यहाँ 1 के बाद सीधे 9 का आना, है ना। तो डिफरेंस ही देख लें, डिफरेंस है 8 का, यहाँ पर भी 8 का है, फिर यहाँ पर है 16 का, ठीक है। तो देखो पहले 8 का हुआ, फिर 8 का हुआ, अब 16 का हुआ है, ये रिपीटेड है ना, 8 8 तो 16 भी रिपीट होगा। तो इसमें 16 यहाँ प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 49, 45 नहीं 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 8 16 16, अब क्या आना चाहिए 8 3 24, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 24। तो 13 में से 9 जाएंगी तो 4, 7 में 5 2, है ना 24, फिर अगला 24, फिर 8 चौको 32, फिर 32, इस तरह से है ये। तो ध्यान रखिए तरीके हैं सीरीज के। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी एक ऐसा पैटर्न एक क्वेश्चन है जो कि अभी तक मैंने 3 सेट अपलोड किए हैं, सभी में है। ये इस प्रकार के लगभग 3 क्वेश्चन थे पिछले सेट में, और 3 फर्स्ट सेट में भी थे, तो इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो तरीका जान लीजिए बस, हो गया। जैस नॉट टेक का अर्थ नॉलेज इज ट्रुथ, इसका अर्थ ये है। फिर ये डी कोड है, इसका स्पीक द ट्रूथ, इसके लिए है ऑलवेज स्पीक नॉलेज के लिए है ये। इस कोड भाषा में ऑलवेज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये निकालना है। सिंपल सा है, ऑलवेज का निकालना है। तो ऑलवेज देखो कहाँ लिखा है, ये है ऑलवेज सीक नॉलेज, इसका डी कोड दिया है LECJESPAR। मतलब इसमें इस सीक का और नॉलेज का पता चल जाए डी कोड क्या है, तो जो बचेगा वो ऑलवेज का हो जाएगा। इसी मेथड से करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले ऑलवेज का निकालना है ना, तो मैं इसमें से नॉलेज को देखता हूँ कहाँ पे कॉमन है। एक ये नॉलेज है और इसमें नॉलेज है, तो इसका डी कोड कौन सा है, ये है, और इसका डी कोड कौन सा है, ये है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन है JES, मतलब JES का मतलब हो जाएगा नॉलेज, ठीक है। फिर इसके बाद इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। इसके बाद निकालना किसका, सीक का, सीक का। तो सीक देख लेते हैं कहाँ पे, यह है नेवर सीक वायलेंस, और इसमें है ऑलवेज सीक नॉलेज, तो इसका डी कोड है ये यहाँ पे, ठीक है। ये इतना डी कोड है,
और इसका डिकोड तो यही है। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है LEC, लैक, इसका मतलब है सीख। तो बचा क्या, बचा PAR। तो जो PAR है वो इसका हो जाएगा, किसका, ऑलवेज का, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए बोला था 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आने ही है, फिर से सेकंड क्वेश्चन वही आ गया। तो आपको ज़्यादा पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे इस कोड में सुनिम, सुनिम का पूछ रहा है ना, ठीक है, इतना सारा पढ़ोगे टाइम लगेगा, इसलिए सुनिम देखो, सीधे सुनिम कहाँ पर है, ये मिल गया हमको इधर। यहाँ पे क्या क्या है, एक तो LISTO है, एक तो है MEG, यानी कि हम अगर इन दोनों के मतलब निकाल लें तो जो ये किसका डिकोड है, लिसन टू म्यूजिक का, तो इन दोनों में से जो बचेगा, यहाँ पे लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक में से इन दो का मतलब निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा सुनिम का। ठीक है, तो वही करते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि MEG कहाँ पर है। ये MEG देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनके जो, इनका जो कोड है, यानी कि ये इसमें भी कुछ कॉमन होगा, तो 2 है ना, 2, तो यानी कि MEG का मतलब हो गया 2। फिर ये लिस्टो कहाँ पर मिल जाएगा, तो लिस्टो हमको मिल गया कहाँ पर, ये मिल गया मेरे को यहाँ पर, ये मिलेगा लिस्टो। तो ये किसका डिकोड है, इसका, यानी कि इसमें और इसमें भी एक चीज़ कॉमन होगी, तो देखो म्यूजिक है, यानी कि म्यूजिक का मतलब हो जाएगा लिस्टो, LISTO, यानी कि इसका मतलब पता चलेगा, मैग का मतलब है 2, लिस्टो का मतलब है म्यूजिक। तो क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा, लिसन टू म्यूजिक में लिस्टो का हो गया म्यूजिक, मैक का हो गया 2, तो बचा लिसन। तो लिसन जो है वो किसका हो जाएगा, सुनिम का, जिसका निकालना था SUNIM का, आंसर है लिसन।